छुई मुई बच्चों के खेलने का ये पौधा होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर इससे बचपन में खेला करते हैं। और बच्चों के खेलने का रीज़न भी है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा होती है कि जब हम इसे छूते हैं तो ये मुरझा क्यों जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, यही छुई मुई का पौधा, जिसे लाजवंती के नाम से भी जाना जाता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता। दरअसल सांप काटे या बवासीर हो या डायबिटीज हो, ये रामबाण है। इसके पत्ते से लेकर इसके बीज, इसके फूल और इसकी जड़ तक औषधीय गुणों से भरपूर है और काफी लाभदायक होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी छुई मुई के बारे में जानेंगे कि कैसे ये औषधीय गुणों से भरपूर हैं और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये लाजवंती का पौधा है। इसको आप छुई मुई के नाम से भी जानते होंगे। आप ये देखिए, जो इसकी पत्तियां ये खिली हुई हैं, हमारे स्पर्श से ये बंद हो जाती हैं। हम जैसे इसको स्पर्श करेंगे, ये मैं आपको दस्ताने उतार के इसको दिखाता हूँ आराम से, क्योंकि इस पर कांटे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पहने में बारीक कांटे होते हैं इस पर। ये आप इसकी पत्तियों को देख रहे हैं, जैसे आप इसका स्पर्श करेंगे ये मुरझा जाएंगी। इसीलिए इसको जैसे लाज आ जाती है, शर्म आ जाती है, तो इसीलिए इसको लज्जावती कहा गया है। तेज हवा चलती है, हवा में भी ये मुरझा जाते हैं, रात को भी ये मुरझा जाते हैं, लेकिन जैसे ही सवेरे को सूरज निकलता है वैसे ही ये खिल जाते हैं। हमारे आसपास आपने देखा होगा, ज़्यादातर ये पथरीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर या कहीं झाड़ियों के नीचे, पेड़ों के नीचे आपको ये उगे हुए दिख जाते हैं। ये पौधा एक ऐसा पौधा है कि इसकी जड़ से लेकर के पत्तियां और बीज सब औषधियों के रूप में काम आता है। अगर हम इसकी पत्तियों को अगर हम पीसते हैं, इसका लेप बनाते हैं, तो लेप बना करके ख़ास तौर पर से घाव हो जाता है, घाव पर पत्तियों का इसका रस बनाकर वो निचोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सर्पदंश में भी ये काम आता है। जब सांप किसी को काट ले तो सांप के जो घाव होता है, घाव पर भी इसका लेप लगाया जाता है, जिससे उसके विष की तीव्रता जो है कम हो जाती है। इन दो चीज़ों के अलावा ये आपका विशेष रूप से शुगर के मरीजों के लिए भी दवाई में उपयोग में लाया जाता है। शुगर के साथ साथ कुष्ठ रोग है, अस्थमा है, आपके उदर विकार हैं, गर्भाशय से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, थकान हो जाती है, बवासीर है, डायरिया है। इस तरह से ऐसा है कि बहुउपयोगी पौधा है, जिसकी जड़, पत्ती, बीज सब कुछ काम आता है। आप ये देख रहे हैं मेरे सामने जो ये पौधा है, इसमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। ये गुलाबी रंग के फूल हैं और ये फूल आपको गुलाबी भी मिलेंगे, कुछ पौधों में आपको ये हल्के बैंगनी रंग में भी मिलेंगे, कुछ में ये आपको पीले रंग में भी मिलेंगे। पूरे विश्व में इस पौधे की करीब 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसका जो बीज है, मैं देख रहा हूँ, ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो बीज बन रहा है, इसके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बीजों को पीस कर इसका पाउडर बनाने के बाद में 1 गिलास दूध के साथ में 2 ग्राम करीब आप साय के समय उपयोग करें तो ये शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। इसके अलावा पथरी में भी इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ पथरी की इसकी बनती हैं, जिसमें से सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इसकी जो जड़ होती है, इसके जड़ को निकाल कर उसके धो लिया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद में जड़ का जो काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े को अगर आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो पथरी निकल जाती है। पथरी के साथ साथ जो हड्डियों की मजबूती के लिए भी इसका उपयोग होता है। दांतों की समस्या हो किसी को, पीलिया हो, चर्म रोग हों जैसे कील मुहासे हैं, कील मुहासों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खाज खुजली होती है तो उस पर भी इसका लेप या उसका रस लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये बहुउपयोगी पौधा है। हमने अपने गार्डन में छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग किया है। जैसे वेस्ट मटेरियल था हमारे पास में, ये थर्माकोल का एक पीस था, हमने इस थर्माकोल के इस टुकड़े में ही
इसको कूड़े में ना फेंक करके इसमें ये लज्जावती का पौधा उगाया है। आप देखिए कितना फैल गया है। तो आप भी इस तरह से इस औषधि पादप को अपने घर आंगन में लगा सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसका औषधि में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये वीडियो उस छुई मुई के पौधे के बारे में है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ये केवल बच्चों के आकर्षण के लिए ही रहता है, क्योंकि ये छूने पे मुरझा जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये छुई मुई का पौधा भी आप लोगों के घरों में दिखाई देगा। आप भी इसके महत्व को जानेंगे, इसके जो औषधीय गुण हैं उसका लाभ उठाएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इसके महत्व के बारे में जान सकें और इसके औषधीय गुणों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।